किसी ज़माने में जस्टिस काजी फाइज ईसा से पीपल्स पार्टी भी नाराज़ हो गई थी, मगर क्यों? माजी में कैसे अदलिया को फतह करने की कोशिशें की गईं? कौन से जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुईं? हामिद मीर का ज़बरदस्त कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हामिद मीर ने 11 जून 2019 को रोज़नामा जंग में शाया होने वाले कॉलम में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर उस वक्त की पीटीआई हुकूमत को इस इकदाम के ख़तरनाक नताइज से आगाह कर दिया था। हामिद मीर ने लिखा है कि तारीख अपने आप को दोहराती रहती है। एक दफ़ा फिर कुछ लोग जीत कर हारने वाले और कुछ निहत्ते लोग हार कर जीतने वाले हैं। कुछ लोगों का अंजाम दीवार पर लिखा जा चुका है, लेकिन हमेशा की तरह किसी को दीवार पर लिखा दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग तारीख पर अपने फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ दायर किया जाने वाला रेफरेंस ऐसी ही एक कोशिश का हिस्सा नजर आता है। 15 अप्रैल 2019 को मैंने शोहदा के साथ गद्दारी के उन्वान से अपने कॉलम में लिखा था, हो सकता है कि काजी फाइज ईसा की ज़ात और उनके फ़ैसलों के कुछ हिस्सों से मुझे भी इख्तलाफ हो, लेकिन मुझे उनकी नीयत पर शक नहीं है। जो अनापरस हजरात इस बहादुर और ईमानदार जज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नीयत पर कई सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं दहशत गर्दी में शहीद होने वाले की वर्सा की तरफ से हुकूमत को अपील करता हूँ कि खुदारा काजी फाइज ईसा जैसे जजों को मुतनाज़ बनाने के बजाय उनके लिखे गए फ़ैसलों पर अमल दरामद करें और उन शोहदा के साथ गद्दारी ना करें जिनको काजी फाइज ईसा ने इंसाफ देने की कोशिश की। मेरे इस कॉलम पर हुकूमत की कुछ अहम शख्सियात ने मुझे कहा कि उन्हें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजों के खिलाफ शिकायत मिली हैं। उनकी इंक्वायरी हो रही है। चंद दिनों के बाद 25 अप्रैल 2019 को एक और कॉलम आखिरी फतह के उन्वान से लिखा और इन अल्फाज पर ख़त्म किया, मैं इमरान खान से वही गुजारिश कर रहा हूँ जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ से भी करता रहा, अदलिया को फतह करने की कोशिश ना करें। आखिरी फतह आईन व कानून की होगी। इस कॉलम की इशाअत के चंद दिन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें साफ अल्फाज में कहा कि मेरी जस्टिस काजी फाइज ईसा से कोई आशनाई नहीं और ना ही कोई अलेख सलेख है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने मेमो गेट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट लिखी तो पीपल्स पार्टी उनसे नाराज़ हो गई। कोयटा में बम धमाके की इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सीखपा हो गई और चौधरी निसार अली खान ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फैज़ाबाद धरना केस में उनके फैसले पर भी कुछ लोग नाराज़ हो गए क्योंकि उन्होंने इस फैसले में लिखा कि अगर 12 मई 2007 को कराची में कत्लेआम करने वालों को सज़ा मिलती तो मज़ीद जलाओ घेराव नहीं होता। मेरी बातें सुनकर इमरान खान ने कहा कि उनकी पहली तरजीह मईशत को संभालना है। उनके पास सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ महाज आराई की कोई वजह है न वक्त है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक अखबार ने एक बाखबर जराये के हवाले से दावा किया कि जस्टिस फाइज के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया गया है। ख्याल था कि हुकूमत इस खबर की तरदीद कर देगी, लेकिन हुकूमत ने न सिर्फ इस खबर की तस्दीक कर दी बल्कि ये रेफरेंस 14 जून को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया। हामिद मीर ने लिखा कि जजों का एहतसाब कोई नई बात नहीं है। जनरल अयूब खान ने जस्टिस अखलाक हुसैन का एहतसाब किया क्योंकि वो आमरीत के मुखालिफ थे। जनरल याहिया खान ने जस्टिस शेख शौकत अली को घर भेजा। जनरल ज़ियाउल हक ने जस्टिस गुलाम सफदर शाह के खिलाफ केस बनवाया क्योंकि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के खिलाफ थे। परवेज़ मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस बनवाया जो नाकाम हुआ। अब इमरान खान की हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। तारीख का जबर देखिए कि इमरान खान के वज़ीर कानून फ़रोग नसीम और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान दोनों ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकील रहे हैं। हुकूमत के एक वज़ीर ने मुझे जस्टिस काजी फाइज के बारे में FBI के एक अफसर की तरफ से 10 मई 2019 को लिखा गया एक ख़त भेजा है जिसके मुताबिक जज साहिब की अहलिया, बेटी और बेटे ने 2014 में अपने बैरून मुल्क मौजूद असासों का ऐलान नहीं किया। इसी खत में FIA की एक इंक्वायरी रिपोर्ट का जिक्र भी है और कहा गया है कि जज साहब ने अपनी अहलिया और बच्चों के नाम पर असासों को जानबूझकर छुपाया है। जज साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया है और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है तो उनकी जवाबदेही ज़रूर की जाए, लेकिन FBI और FIA 5 साल तक क्यों खामोश रहे। हामिद मीर ने अपने इस पुराने कॉलम में मजीद लिखा कि याद कीजिए, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का माजी बहुत काबिल फ़ख्र नहीं था। उन्होंने मुशर्रफ के PCO पर हल्फ भी लिया और मुशर्रफ के गैर आइनी इक़दाम की तौसीक भी की थी, लेकिन उन्हें जिस अंदाज से हटाया गया उस पर वकला बिरादरी बिभर गई और उनके पीछे खड़ी हो गई थी। अब जिस अंदाज से और जिस वक्त पर काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है तो उस पर कहा जा रहा है कि असल मकसद जजों का एहतसाब नहीं बल्कि इख्तलाफी आवाज़ को दबाना है।
पहले मरहले में दोनों जजों के खिलाफ रेफरेंस आए हैं। दूसरे मरहले में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजों के खिलाफ रेफरेंस लाने की अफवाहें गर्दिश में हैं। रेफरेंस किसने बनाए? जनरल परवेज मुशर्रफ के साबिक वकला ने बनाए। हमारी अदलिया आइन से गद्दारी के मुलजिम को तो सज़ा नहीं दे सकी, लेकिन उससे तकाजा किया जा रहा है कि अपने हल्फ की पासदारी ना करने वाले जजों को सज़ा दे। हालात ने अदलिया को तारीख के कटहरे में खड़ा कर दिया है और तारीख का फैसला हमें दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।